ये एक सच्ची घटना है और ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसमें छुपा है भरोसे का टूटना, रिश्तों का बिखरना और एक ऐसी अदृश्य ताकत जिसने एक खुशहाल परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। अगर हिम्मत है तो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच बदल जाएगी। हिमाचल के एक छोटे से गांव में निखिल और अमित का परिवार सबसे अमीर और सम्मानित माना जाता था। मेन रोड के किनारे उनकी जमीन, सेब के बगीचे, कई दुकानें और अपनी फर्नीचर की बड़ी दुकान थी। घर में कभी पैसों की कमी नहीं रही। दोनों भाई पढ़ाई खत्म करते ही बिजनेस में लग गए और देखते ही देखते कारोबार और बढ़ गया। घर में खुशहाली, इज्जत और संतोष सब कुछ था। तभी एक दिन अमित की शादी की बात चली और रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन पहला ही रिश्ता जिसे देखने वे गए वो था बबीता का। बबीता का घर साधारण था, परिवार भी सामान्य, लेकिन उसकी सादगी, शांत स्वभाव और मासूम मुस्कान ने अमित का दिन उसी पल जीत लिया। उसने घर आकर साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ बबीता से। माता पिता ने भी उसकी खुशी में हामी भर दी। कुछ ही महीनों में धूमधाम से शादी हुई और बबीता इस घर की पहली बहू बनकर आई। पूरे घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। 1 साल बाद बबीता ने एक बेटे को जन्म दिया और परिवार की खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन धीरे धीरे घर की रौनक में अजीब सी खामोशी घुलने लगी। अमित और बबीता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक रात अचानक अमित की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार टूट गया। समय बीता लेकिन दुख कम नहीं हुआ। फिर परिवार ने सोचा कि निखिल की शादी कर दी जाए ताकि घर में फिर से रौनक लौट सके। लेकिन इस फैसले के बाद बबीता का व्यवहार बदलने लगा। वो चुप चुप रहने लगी। एक रात निखिल के पापा ने उसे आधी रात के बाद घर के बाहर से चुपके से आते देखा। अगली रात निखिल को उसके कमरे से अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई दी, बच्चे के रोने की आवाजें और फिर अचानक सन्नाटा। निखिल के मन में अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा। वो चाहकर भी खुद को बबीता के कमरे के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन गलती से ग्लास गिरा और बबीता तौलिया लपेटे बाहर आई। उसकी मुस्कान ने निखिल को अंदर तक डरा दिया। उसे अपराध बोध होने लगा। उसने शादी से साफ मना कर दिया। जब बबीता मायके गई तब निखिल ने अपने माता पिता को सब सच बताया कि उसे लग रहा है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। परिवार मंदिर गया। पंडित जी ने बात सुनी और एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा कि निखिल पर वशीकरण किया गया है और ये काम किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसी घर की एक विधवा ने किया है। उसने बताया कि हर रात 12 बजे के बाद विशेष क्रिया की जाती है जिससे व्यक्ति का मन और सोच काबू में आ जाते हैं। और उसने ये भी शक जताया कि अमित की मौत के पीछे भी यही कारण हो सकता है। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक की सलाह पर निखिल को तुरंत घर से दूर भेज दिया गया। कुछ समय बाद वो सामान्य महसूस करने लगा। इस बीच परिवार ने अमित की संपत्ति बबीता के नाम कर दी और उसे स्वतंत्र जीवन जीने की अनुमति दे दी। जब निखिल वापस लौटा तो उसने बबीता से हर तरह का संबंध खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि निखिल के वापस आने के बाद भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कई बार सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती जबकि वहाँ कोई नहीं होता। बच्चे के कमरे से खिलौनों के अपने आप गिरने की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात निखिल ने सपने में देखा कि अमित उसे बुला रहा है और कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। सुबह उठते ही उसका दिल घबराने लगा। उसने महसूस किया कि घर की दीवारों में जैसे कोई अनकहा डर बस गया है। परिवार ने फिर से पूजा पाठ शुरू करवाया। घर में हवन हुआ। धीरे धीरे वो बेचैनी कम होने लगी। बबीता ने भी कुछ समय बाद घर छोड़ दिया और अपने मायके में रहने लगी। उसकी जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन उस परिवार के दिल में जो डर बैठ चुका था वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्हें समझ आ गया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छुपी होती। कई बार खतरा बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर पल रहा होता है। अगर किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत करो। सतर्क रहो और सही समय पर सही फैसला लो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।